शुरुआत खबरों की करेंगे। अमेरिका और इजराइल में लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है। पहले तो अमेरिका ने रफा पर हमला करने की मुखालफत में इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोकती है, लेकिन अब इजराइल का ताजा बयान इस दूरी को और भी बढ़ा सकता है। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो उनका मुल्क अकेले खड़े रहने को तैयार है। एक वीडियो बयान में जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अपनी उंगलियों से लड़ेंगे, लेकिन हमारे पास इससे कहीं ज्यादा है। हालांकि नेतन्याहू ने अमेरिका के हथियार सप्लाई रोकने पर अभी तक खामोशी अख्तियार की हुई है, लेकिन अब बिना अमेरिका का नाम लिए ही नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें अब अकेले खड़ा रहना चाहिए। नेतन्याहू के बयानों को उनके वॉर कैबिनेट के मेंबरान ने भी दोहराया है। इजरायली वजीर दिफा योव गैलेंट और साबिक वजीर दिफा बेनी गेट्स ने भी अपने बयानात में इजरायली की मजबूती को जाहिर किया है। एक खिताब के दौरान गैलेंट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इजरायल रियासत को अपने काबू में नहीं किया जा सकता है। हम मजबूत बने रहेंगे और अपने टारगेट को हासिल करेंगे। हम हमास पर हमला करेंगे, हिजबुल्लाह पर हमला करेंगे। वहीं बेनी गेट्स ने सोशल मीडिया पर तबसरा करते हुए कहा है कि अमेरिका की अखलाकी और डिप्लोमेटिक जिम्मेदारी है कि वह इजराइल तक उन सामानों की सप्लाई करे जो इस मिशन के लिए जरूरी हैं। गैलेंट का बयान वाज़ेह तौर पर बाइडेन इंतजामिया और इजरायली सरकार के बीच तातुल के पैमाने को जाहिर करता है। We are on the eve of our Independence Day. In the War of Independence 76 years ago, we were the few against the many. We did not have weapons. There was an arms embargo on Israel, but with great strength of spirit, heroism, and unity among us, we were victorious. Today, we are much stronger. We are determined, and we are united in order to defeat our enemies and those who want to destroy us. If we need to stand alone, we will stand alone. I have said that, if necessary, we will fight with our fingernails. But we have much more than fingernails, and with that same strength of spirit, with God's help, together, we will win. I turn to Israel's enemies as well as to our best friends and say, the state of Israel cannot be subdued, not the IDF, not the defense establishment, and not the state of Israel. We will stand strong, we will achieve our goals, and we will hit Hamas, we will hit Hezbollah, we will achieve security.